We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर अब आर्थिक हमला करने जा रहा है। यह आर्थिक हमला कैसे होगा, इसकी तैयारी पूरी शुरू हो चुकी है और वित्त मंत्रालय में काफी जोरों शोरों से पुरजोर तरीके से इसकी तैयारी भी चल रही है। यह हमला होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के माध्यम से। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे FATF भी जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, यह एक 40 देशों का समूह है जो दुनिया के तमाम देशों की आर्थिक स्थिति पर निगरानी रखता है, उनके आर्थिक खर्च की मॉनिटरिंग करता है। वह देश आतंकवाद को कितना प्रश्रय दे रहा है, उस पर कितना खर्च कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग पे कितना कर रहा है, ड्रग्स पे कितना कर रहा है। तो ये FATF जो है वो 40 से अधिक देशों का समूह है जो दुनिया के इन देशों पर उनकी वित्तीय निगरानी रखता है। और अगर कोई देश पाया जाता है कि वह आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है, वो ड्रग्स को बढ़ावा दे रहा है, वह मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रहा है, हवाला को बढ़ावा दे रहा है, तो ऐसे देशों पर वो FATF जो है उनको ग्रे सूची में डालता है। और उसके बाद जो वैश्विक एजेंसियां होती हैं, वित्तीय एजेंसियां होती हैं, वह उनको उन ग्रे सूची में आने वाले देशों को लोन नहीं देती है। तो पाकिस्तान पे जो भारत का अगला हमला है वो यही होने जा रहा है। भारत अब आर्थिक FATF के ग्रे सूची में पाकिस्तान को डलवाने जा रहा है। आगामी जून में FATF की ग्रे मीटिंग है और भारत वहां पर पूरे सबूत के साथ अपने पक्ष को रखने जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान जो है वह बाज नहीं आ रहा है आतंकवादियों को वित्तीय सहायता देने से, आतंकवाद को प्रश्रय देने से। भारत इस बात को कहेगा कि पाकिस्तान सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहा है। और जब जब उसको वित्तीय मदद मिलती है तो उन पैसों से वह हथियार खरीदता है, उन पैसों का इस्तेमाल वो आतंकवाद के विस्तार के लिए करता है। तो इन सब चीजों को भारत जो है जून में FATF की बैठक में रखने जा रहा है। भारत यह भी सबूत देगा कि कैसे जब पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसमें जो आतंकवादी मारे गए उनके जनाजे में कैसे पाकिस्तान के बड़े बड़े सेना अधिकारी, वहां के नेता, मंत्रीगण उनके जनाजे में शामिल हुए। दुनिया इस बात को देख रही थी। तो अब ऐसे में पाकिस्तान यह नहीं कह सकता है कि वह आतंकवाद के साथ नहीं है, वह आतंकवादियों को सहायता नहीं देता है। भारत ने यह बात IMF में भी रखा था। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान को $1 बिलियन की मदद IMF की तरफ से मिली, तो इसका भारत ने विरोध किया था। भारत जो है वह वोटिंग से एब्सटेन हो गया, लेकिन टेक्निकल कारण से जो है कई देश भारत का साथ नहीं दे पाए IMF में और पाकिस्तान को लोन जो उनका जो पहले से तय लोन था $1 बिलियन का वह मिल गया। लेकिन इस बार भारत ऐसी चूक नहीं करेगा। भारत पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान पर आर्थिक हमला करेगा। भारत की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डलवाया जाए। आपको यह बता दें कि भारत के प्रयास से ही पाकिस्तान 2018 में FATF की ग्रे सूची में डाला गया था और उसके बाद 4 साल तक पाकिस्तान FATF की ग्रे सूची में था, जिस कारण पाकिस्तान उस दौरान पाकिस्तान को किसी भी एजेंसी से लोन नहीं मिल सका और पाकिस्तान को बताया गया कि आप ये काम कीजिए, मतलब आतंकवाद को रोकने के लिए ऐसे कीजिए, आपकी मॉनिटरिंग होगी। तब जाकर पाकिस्तान ने खुद को सुधारा और सुधारने का एक नाटक किया और पाकिस्तान ने भरोसा दिया था FATF को कि वह कानून बनाएगा आतंकवाद को फंडिंग से रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया नहीं है, इसलिए भारत का पक्ष जून में जो है वो काफी मजबूत बनता दिख रहा है। अगर भारत अपने पक्ष को पुरजोर तरीके से रख देता है तो पाकिस्तान को फिर से ग्रे सूची में डाला जाएगा। जो पाकिस्तान जिसके पास महज 3 से 4 दिन, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के पास 10 से 12 मैक्सिमम $15 बिलियन उसके पास विदेशी मुद्रा का रिजर्व है, जबकि भारत के पास, हमारे पास $650 बिलियन से अधिक का रिजर्व है विदेशी मुद्रा का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत, पाकिस्तान की माली हालत जो है वो कैसी है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में गरीबी बहुत है, पाकिस्तान काफी पिछड़ा हुआ है, पाकिस्तान का निर्यात बिल्कुल इंडिया के मुकाबले 50 गुना पीछे है। तो ऐसे तमाम चीजों को देखते हुए अगर पाकिस्तान को फिर से ग्रे सूची में डाला जाता है तो पाकिस्तान के लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो लगातार IMF
IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब वैश्विक एजेंसियों की मदद के भरोसे जी रहा है। लेकिन भारत इस बात पर बार बार जोर देता है कि पाकिस्तान पिछले 28-30 सालों से लगातार IMF से सहयोग ले रहा है, मदद ले रहा है, और जब जब पाकिस्तान को मदद मिलती है तो वो उस समय पाकिस्तान का हथियार का आयात बढ़ जाता है। मतलब पाकिस्तान उन पैसों से अपने सामाजिक सरोकार पर खर्च नहीं करता है, पाकिस्तान अपने यहाँ स्कूल नहीं बनवाता है, विद्यालय, अस्पताल ये नहीं बनवाता है। पाकिस्तान उन पैसों से क्या करता है, वो आतंकवादियों को देता है। पाकिस्तान उन पैसों से हथियार खरीदता है, और उस हथियार का क्या इस्तेमाल होता है, वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो भारत इन तमाम सूचनाओं के साथ, तमाम सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ FATF के सामने अपने पक्ष को रखेगा, और इस बार पूरी उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे सूची में भारत डलवाने में कामयाब हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो जल के बाद अब फिर से पाकिस्तान की जो है आर्थिक रीढ़ भी टूटेगी, और जो उनके लिए, आतंकवादियों के लिए वहां रह रहे आतंकवादियों के लिए, वहां पल रहे आतंकवाद के लिए एक जो है वो बहुत बड़ा झटका और बहुत बड़ी मार साबित होगी। नमस्कार।